नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एसटीईटी अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, आज से शुरू हो गई काउंसलिंग। बिहार दरोगा मेंस परीक्षा अप्रैल में 3 शहरों में होगी परीक्षा। बिहार में शराब छोड़ने वालों की होगी गिनती। गया के आईजी, डीएम और एसएसपी रहे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। बीपीएससी ने जारी किया असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का शेड्यूल। अब चलिए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसटीईटी अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, आज से शुरू हो गई काउंसलिंग। एक तरफ जहां 2019 के एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार अपनी बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 2011 के एसटीईटी अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए चयन करने के लिए काउंसलिंग 8 फरवरी यानी कि मंगलवार से शुरू हो गई है। काउंसलिंग 11 फरवरी तक की जानी है। छठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 32,700 से अधिक पदों के लिए ये काउंसलिंग की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बीते दिनों ऐलान किया था कि फरवरी के अंत तक इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और अब इस संबंध में विभाग ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मांझी ने शराब को बताया दवा, साथ ही नुकसान भी गिना दिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े करते रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने शराब को दवा बता दिया है, साथ ही इसे कलह क्लेश की जड़ भी बता दिया है। उन्होंने शराब के मसले में पब्लिक के पाले में गेंद फेंक दी है, साथ ही सरकार को भी सोचने पर विवश कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने बड़ी ही चालाकी से शराब कितनी बुरी है इस बात को अपने घर से जोड़कर लोगों को समझाया। लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने ये भी कह दिया कि यदि देर रात अपने घर में थोड़ी थोड़ी दवा के रूप में ले रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है और ना ही ये गलत है। यही बात हम राज्य सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार दरोगा मेंस परीक्षा अप्रैल में 3 शहरों में होगी परीक्षा। 24 अप्रैल को दरोगा सार्जेंट की मुख्य परीक्षा होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने 3 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए हैं। आयोग के अध्यक्ष सुनीत कुमार ने बताया कि मुख्य परीक्षा 2 पालियों में होगी। बिहार पुलिस में दरोगा के 1998 और सार्जेंट के 215 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। आयोग ने बीते 26 दिसंबर को प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित की थी। इसका रिजल्ट 2 फरवरी को जारी किया गया था। मुख्य परीक्षा के लिए 47,900 अभ्यर्थी का चयन हुआ है। आयोग ने अब मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। 24 अप्रैल को 2 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। बिहार में 2 से 4 डिग्री बढ़ जाएगा पारा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक हो रहा है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटे तक मौसम शुष्क एवं आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान रात के तापमान में भी कोई खास बदलाव नहीं होगा। न्यूनतम तापमान लगभग 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह के समय धुंध के साथ घना कोहरा छाने का पूर्वानुमान है। 2 दिनों के बाद वायुमंडल के निचले हिस्से का हवा प्रवाह पूर्वी होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से 48 घंटे बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि देखी जा सकती है। इससे रात में ठंड का एहसास थोड़ा कम होगा और दिन में भी धूप और गर्मी का एहसास होगा। जेडीयू का आरोप, गठबंधन कमजोर करने में लगे हैं संजय जायसवाल। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर भाजपा और जदयू में जुबानी जंग छिड़ गई है। कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट करके कहा कि केंद्र सरकार लगातार बिहार की सहायता कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने जेडीयू नेताओं पर तंज कसते हुए लिखा है कि खुद की कमी नहीं दूर करते हैं और नीति आयोग की शिकायत करते हैं। इस पर जदयू के प्रवक्ता पलटवार करते हुए कहते हैं कि अगर बिहार में विकास नहीं हुआ है तो इसके लिए सिर्फ जदयू ही नहीं बल्कि भाजपा भी जिम्मेदार है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां साथ मिलकर सरकार चला रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा बयान देते हैं तो इसका असर गठबंधन पर भी पड़ेगा, गठबंधन कमजोर पड़ेगा। बिहार में शराब छोड़ने वालों की होगी गिनती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर अब बिहार में शराब छोड़ने वालों का अध्ययन होगा। उन्होंने कहा कि पहले कराए गए आकलन में पता चला था कि 1,64,00,000 लोगों ने शराबबंदी के बाद से शराब पीना छोड़ दिया है। फिर से इसका आकलन कराएं कि अब इनकी संख्या कितनी बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा कि शराबबंदी के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही नहीं हो, ये सुनिश्चित करें। शराब माफिया के गिरोह को ध्वस्त करें। शराब के वास्तविक धंधेबाज बच नहीं पाए। उन्होंने कहा कि पुलिस एवं मद्य निषेध विभाग संयुक्त रूप से पूरी मुस्तैदी से काम करे। शराबबंदी से जुड़े मामलों के ट्रायल में तेजी लाएं। जब शराब को नष्ट करने का कार्य तेजी से किया जाए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से बिहार को लोगों को काफी फायदा हुआ है। राज्य में शराबबंदी के बाद दूध, सब्जी, फल और मिठाई जैसी चीजों की खपत भी बढ़ी है। स्कूल बंदी के दौरान का भी मिड डे मील का मिलेंगे रुपए। बिहार के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त सभी प्रारंभिक विद्यालयों के बच्चों को स्कूल बंदी के दौरान भी मिड डे मील का लाभ मिलेगा।
पूरे जनवरी और 15 फरवरी तक उनके मिड डे मील के अनाज और खाना पकाने के परिवर्तन मूल्य का लाभ राज्य सरकार जल्द ही देगी। अनाज विद्यालयों में वितरित किया जाएगा, जबकि परिवर्तन मूल्य की राशि छात्र छात्राओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सोमवार को इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विस्तृत आदेश भी जारी कर दिया। ये राशि राज्य के करीब 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकित करीब 1.5 करोड़ बच्चों को दिया जाएगा। कांग्रेस महागठबंधन से बाहर 23 सीटों पर आरजेडी तो 1 सीट पर भाकपा माले को मिली हिस्सेदारी। राजद ने साफ कर दिया है कि निकाय कोटे से होने वाले विधान परिषद चुनाव में वो कांग्रेस को हिस्सेदारी नहीं देगी। वाम दल के लिए उसने 1 सीट छोड़ दी है। बाकी सभी 23 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। परिषद के लिए होने वाले चुनाव के लिए राजद ने अपने 1 दर्जन उम्मीदवारों के नाम बहुत पहले ही तय कर लिए थे। अब दूसरे उम्मीदवारों के नाम भी तय हो गए हैं। बता दें कि जिन उम्मीदवारों के नाम अब तक सामने आए हैं, उनमें से कुछ सीटों पर कांग्रेस भी अपनी दावेदारी कर रहा था, लेकिन बात नहीं बनी। उधर माले ने भाजपा को हराने के नाम पर राजद को लगभग स्वतंत्र छोड़ दिया है। दोनों दलों के बीच बातचीत भी हो चुकी है। शुरू हो गई पीएम किसान पोर्टल से ई-केवाईसी। मोदी सरकार ने पीएम किसान योजना के रजिस्टर्ड किसानों के लिए ई-केवाईसी आधार अनिवार्य कर दिया है। पोर्टल पर कहा गया है कि आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए किसान कॉर्नर में ई-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों पर संपर्क करें। वैसे आप घर बैठे भी अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से इसे पूरा कर सकते हैं। गया के आईजी, डीएम और एसएसपी रहे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। मगध प्रक्षेत्र के आईजी अमित लोढ़ा और गया के एसएसपी आदित्य कुमार को एक साथ हटाए जाने के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने इन आला अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय के आधिकारिक सूत्रों की माने तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद एसवीयू ने इन आला अधिकारियों के विरुद्ध जांच शुरू कर दी है। इन आला अधिकारियों पर पूर्ण शराबबंदी लागू करने में सुस्त रवैया के अलावा कई और अनियमितता के आरोप हैं, जिसकी जांच एसवीयू को करने के आदेश गृह विभाग की तरफ से दिया गया है। पटना पधारे लालू यादव। राजद सुप्रीमो लालू यादव आज पटना पहुंच चुके हैं। दरअसल गुरुवार को पटना में आयोजित होने वाली आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू यादव शामिल होंगे। इस बैठक को लेकर पार्टी के स्तर पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले ही पटना पहुंच चुके हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव की शादी के ठीक पहले पटना से दिल्ली चले गए थे। दिल्ली में ही तेजस्वी की शादी सादगी के साथ आयोजित की गई और उसके बाद राबड़ी देवी अपनी नई बहू को लेकर पटना आई थी, लेकिन लालू यादव लगातार दिल्ली में ही रह रहे थे। लेकिन अब पार्टी की तरफ से 10 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। लालू यादव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और पटना के बड़े होटल मौर्य में इसका आयोजन किया जाएगा। बीपीएससी ने जारी किया असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का शेड्यूल। बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। अभ्यर्थी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इंटरव्यू का कार्यक्रम देख सकते हैं। इंटरव्यू का आयोजन 22 फरवरी 2022 से 2 अप्रैल 2022 तक चलेगा। जारी शेड्यूल के अनुसार इंटरव्यू 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। पहली पाली में सुबह 10:30 बजे से और दूसरी पाली में 2:30 बजे से इंटरव्यू शुरू होगा। आयोग जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर देगा। जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र भी डाउनलोड कर सकेंगे। तेजस्वी की बेरोजगार यात्रा पर नीतीश के मंत्री ने किया तंज। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बेरोजगार यात्रा को लेकर सत्ता पक्ष ने उन पर कटाक्ष किया है। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने इसको लेकर तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद बेरोजगार हैं, इसलिए वो बेरोजगार यात्रा पर निकल रहे हैं। लेकिन हम लोगों के पास रोजगार है और हम लोगों के रोजगार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नीतीश सरकार में शानदार काम हो रहा है। हमारी सरकार सभी विभागों पर समान रूप से काम कर रही है। लगातार सभी विभागों से रोजगार का सृजन हो रहा है। उस स्थिति में बेरोजगारी की बात करना बेमानी है। बीजेपी एमपी ने कहा सीएम पद के लिए दाऊद से भी हाथ मिला सकते हैं नीतीश। भारतीय जनता पार्टी के सासाराम से सांसद छेदी पासवान ने सोमवार को नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की बात छोड़िए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। बीजेपी नेता ने यहां तक कह दिया कि बिहार में सत्ता के बंटवारे का फॉर्मूला बदला जाना चाहिए। अब 2.5
साल का फॉर्मूला तय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी को ब्लैकमेल और बार्गेन करने के लिए विवादित मुद्दे उठा रहे हैं। जब जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि ये संभव नहीं है, इसके बाद भी सहयोगी पार्टी जेडीयू इसकी मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे पर भी बीजेपी को बार्गेन करने की कोशिश की जा रही है। दूसरे वनडे के लिए टीम में लौटे 3 दिग्गज। वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए पहले वनडे में भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी। अब टीम इंडिया बुधवार को दूसरा वनडे खेलने जा रही है। इसके लिए टीम ने तैयारी भी शुरू कर दी है। बता दें कि केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और नवदीप सैनी भी टीम के साथ जुड़ गए हैं। ये तीनों खिलाड़ी टीम में तो थे लेकिन क्वारंटाइन में थे। अब ये अगला वनडे खेलने के लिए तैयार हैं। अब कप्तान और टीम मैनेजमेंट को ये सोचना है कि राहुल को किस पोजीशन पर खेलने दिया जाए। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर राहुल बतौर ओपनर फेल रहे थे, ऐसे में उन्हें चौथे नंबर पर आजमाया जा सकता है। वहीं मयंक अग्रवाल रोहित के साथ ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। नहीं रहे महाभारत के भीम प्रवीण कुमार सोबती। बीआर चोपड़ा की महाभारत के भीम यानी प्रवीण कुमार सोबती का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर स्पाइनल प्रॉब्लम से ग्रसित थे। हालांकि निधन की मुख्य वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। प्रवीण एक्टिंग में आने से पहले एक हैमर और डिस्कस थ्रो एथलीट थे। वो एशियन गेम्स में 4 मेडल, जिसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य जीत चुके हैं। उन्होंने 2 ओलंपिक खेलों में भी भारत को रिप्रेजेंट किया था। खेल में अच्छे योगदान की वजह से उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही प्रवीण को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में डिप्टी कमांडेंट की नौकरी मिली थी। स्पोर्ट्स में सफल होने के बाद उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला लिया था और आज उनका निधन हो गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।